किया गया। परिवार के लोगों ने और उनके चाहने वालों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। सिद्धार्थ शुक्ला को अंतिम विदाई देने पहुंची शहनाज गिल फूट फूट कर रोती दिखाई दी। इससे पहले कूपर हॉस्पिटल से एम्बुलेंस के जरिए सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर को ओशीवारा शमशान घाट लाया गया। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। न्यूज़ 18 के आशीष सिंह की खबर है कि सिद्धार्थ के आखिरी पलों में उनके करीबी दोस्त शहनाज गिल उनके साथ मौजूद थी। पुलिस को दिए बयान में शहनाज गिल ने बताया कि बुधवार की देर रात करीब 3 बजे सिद्धार्थ ने बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद शहनाज गिल ने सिद्धार्थ की मां को फोन कर बुलाया, जो उसी इमारत में रहती हैं। सिद्धार्थ की मां ने उन्हें पानी पिलाया और सोने के लिए कहा। शहनाज ने पुलिस को दिए बयान में यह भी बताया कि पानी पीने के बाद सिद्धार्थ उनकी हथेलियों में सिर रखकर सो गए थे, लेकिन सुबह 5 बजे उनका शरीर ठंडा पड़ने लगा, जिसकी जानकारी शहनाज ने सिद्धार्थ की मां को दी और जिसके बाद सिद्धार्थ की मां और उनकी बहन वहां पहुंचे, लेकिन तब तक सिद्धार्थ का शरीर पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। आनन फानन में परिवार वाले सिद्धार्थ को लेकर कूपर हॉस्पिटल पहुंचे। तो ये अहम खबर इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला की मौत से जुड़ी हुई जानकारी के तौर पर आ रही है। न्यूज़ 18 के आशीष सिंह की खबर है कि सिद्धार्थ के आखिरी पलों में उनकी करीबी दोस्त शहनाज गिल उनके साथ मौजूद थीं। पुलिस को जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसमें शहनाज ने बताया है कि बुधवार की रात करीब 3 बजे के आसपास सिद्धार्थ ने बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद शहनाज ने सिद्धार्थ की मां को फोन किया और उन्हें बुलाया, जो उसी इमारत में रहती हैं। सिद्धार्थ की मां ने उन्हें पानी पिलाया और सोने के लिए कहा। शहनाज ने यह भी पुलिस को जानकारी दी है कि पानी पीने के बाद सिद्धार्थ उनकी हथेलियों में सिर रखकर सो गए थे, लेकिन सुबह 5 बजे उनका शरीर ठंडा पड़ने लगा, जिसकी जानकारी शहनाज ने सिद्धार्थ की मां को दी और उसके बाद सिद्धार्थ की मां और उनकी बहन वहां पहुंचे, लेकिन तब तक सिद्धार्थ का शरीर पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। आनन फानन में परिवार वाले सिद्धार्थ को लेकर कूपर हॉस्पिटल पहुंचे। दो तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। एक तस्वीर उनकी करीबी दोस्त शहनाज की, जो फूट फूट कर उनके निधन पर रो रही हैं, अंतिम संस्कार में शामिल हुई हैं। बिग बॉस 13 के विनर और टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का अंतिम संस्कार हो गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इस अंतिम संस्कार में फैंस की भारी भीड़ और टीवी इंडस्ट्री के सितारे पहुंचे थे। सभी ने भारी मन और नम आंखों से सिद्धार्थ शुक्ला को आखिरी अलविदा कहा। सिद्धार्थ शुक्ला की शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी है, जिसका कल शाम से ही इंतजार किया जा रहा था। इसमें अभी डॉक्टरों ने एक्टर की मौत के सही जो कारण है उस पर अभी कोई जानकारी बहुत तफसील से नहीं दी है, लेकिन लगातार आगे बिसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, उसको एनालिसिस किया जा रहा है। आशीष पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आशीष, अभी अपडेट क्या है? अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुझे जानकारी मिली। अभिषेक, देखिए, अभी उनका शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया और धीरे धीरे एक एक करके जो उनके दोस्त यार हैं वो सब निकल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की घटना हुई है वो निश्चित तौर पर दुखद हुई है। और ऐसे में पूरे परिवार सहित तमाम सारे लोग यहाँ पहुंचे और उन्होंने अंतिम विदाई दी और अंतिम विदाई देने के बाद फिर यहाँ से निकले हैं सभी लोग। और निश्चित तौर पर एक दुखद एक घटनाक्रम रहा है, खास करके परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, क्योंकि सिद्धार्थ जिस तरीके से एक फिल्म इंडस्ट्री के भीतर और टीवी के अंदर जिस तरीके से अपनी पहचान बना रहे थे, निश्चित तौर पर एक बड़ा किरदार के तौर पर उभर कर सामने आ रहे थे और एक राइजिंग स्टार के तौर पर सामने थे। और ऐसे में इस तरीके से जो भी घटना घटी, हालांकि किस तरीके से उनकी मौत हुई है ये क्या पाना थोड़ा अभी मुश्किल है, लेकिन निश्चित तौर पर एक दुखद वाकया है। और ऐसे में इस तरीके से ये पूरा इंसिडेंट सामने आया, उसके बाद से 24 घंटे का समय हो गया, उससे ज्यादा का समय हो गया जब उनका परिवार यहाँ पर था और पंचतत्व में भी विलीन हो गए ओशीवारा के शमशान भूमि पर। यहाँ से फिलहाल अब धीरे धीरे करके लोग बाहर जा रहे हैं। बहुत सारे सितारे छोटे पर्दे के वहां पहुंचे, बड़े पर्दे के भी कुछ नजर आए। खास तौर पर फैंस बहुत मायूस थे, क्योंकि एक स्टार जो अपने स्टारडम को ठीक से जी भी नहीं पाया था, वो दुनिया से रुखसत हो गया। अभिषेक,
बिल्कुल फैंस की तादाद हम इस कदर समझ सकते हैं कि कोविड का समय चल रहा है और ऐसे में कोविड गाइडलाइन के बीच भी हजारों लोग उस समय शमशान भूमि के आसपास मौजूद थे जिस समय सिद्धार्थ का शव आया है। उससे आप अंदाजा लगाइए कि कितना स्टारडम था खास करके। लेकिन सबसे बड़ी जो खासियत थी उनकी कि वो एकदम ग्राउंड से जुड़े हुए थे। हमेशा क्रू मेंबर से लेकर के बड़े स्टार्स तक सभी से उनका मेलजोल था और हमेशा कहीं लोगों के साथ मिलने में कहीं भी उनका स्टारडम होने का एक तमगा बीच में रोड़ा नहीं बना। तो यानी यही वजह है कि इतनी बारिश और कोविड के समय में भी हजारों लोग ओशवेरा शमशान भूमि के पास नजर आए। उसके साथ साथ उनके साथ जो भी बिग बॉस में कंटेस्टेंट रहे हैं या फिर उनके साथ कई सीरियल्स में काम करने वाले लोग रहे हैं, उनके साथ कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से जुड़े लोग, वो सभी के सभी यहाँ पहुंचे और उन्होंने आखिरी विदाई दी। उसके बाद यहाँ से निकले तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सदमा है खास करके टीवी सिनेमा के लिए, क्योंकि टीवी से उन्होंने एक अच्छी पहचान बनाई थी। उसके बाद सिनेमा में भी वो एक दो प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा दुखद वाकया है और लगातार इस तरीके की चीजें जो अभिषेक आगे आपसे जुड़ती रहूंगी। इस बीच खबर है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की वजह साफ नहीं हुई है और न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की खबर है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह नहीं बताई गई है। खबर है कि केमिकल एनालिसिस के बाद ही सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की वजह का पता चल पाएगा। केमिकल एनालिसिस से पता चलेगा कि सिद्धार्थ शुक्ला के शरीर में कोई जहर तो नहीं था। वहीं उन्हें किसी तरह की बीमारी से जुड़ी जानकारी की रिपोर्ट का भी अभी इंतजार है। तो पंच तत्व में विलीन हो गया है एक चमकता हुआ सितारा, लेकिन उस सितारे की मौत पर अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो प्राथमिक आई है उसमें बहुत सारी बातें साफ होना रह गई हैं जिस पे लगातार एनालिसिस किया जा रहा है। और ये एनालिसिस लास्ट से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जिन हालात में इतना फिट, इतना शानदार आदमी जिसे कहा जाता है कि जिसकी ज़िंदगी में अमूमन सामने से देखकर तो लगता है कि कोई गम नहीं होगा, लेकिन किस बात की दिक्कतें थी, किस बात को लगातार मिस किया गया जो पकड़ में नहीं आ रही हैं। डॉक्टर्स भी लगातार इस बात को ध्यान में लिए हुए हैं और अभी उनकी तमाम केमिकल एनालिसिस की जा रही है पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आगे बढ़ाने के लिए और फैक्ट्स के सामने आने का इंतजार हो रहा है। टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला के अचानक निधन से फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। लोगों को उनके जाने पर यकीन ही नहीं हो रहा है किस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला अलविदा कह गए हैं। पूरी टीवी इंडस्ट्री स्तब्ध है। हम लोग यही सोच रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह रही जो एक इतना स्वस्थ आदमी जो कि अपनी हेल्थ की इतनी चिंता किया करता था, जो हेल्थ कॉन्शियस था, और उसके साथ अचानक ऐसा हो जाना, और जिसको शोहरत की भी कोई कमी नहीं थी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उनके लाइंड अप थे, बहुत सारी चीजों में वो आगे और आगे बढ़ रहे थे। बहुत सारे प्रोड्यूसर फिल्म के लोग उनके साथ जुड़ रहे थे, जैसा कि हमें पता चला। ऐसे में ऐसी क्या चीज हुई जिससे वो इस दुनिया से चले गए, ये इस बात को लेकर पूरी टीवी इंडस्ट्री स्तब्ध है। हम लोग बेसिकली अब अचानक ये सोचने लगे कि आखिर हमें हेल्थ के किस पक्ष की ओर ध्यान देना है, कौन सा ऐसा पक्ष है जिससे हम स्वस्थ रहें। मैं निशब्द हूँ कुछ भी कहने के लिए, क्योंकि ये समय जब हमें पता चलता है, जब मुझे पता चला, मुझे शायद 2 बार पूछना पड़ा कि आई यू आई मीन सीरियस, ये खबर सुनकर, बिकॉज ही वाज वेरी यंग, 40 इज नॉट एन एज, ही वाज वेरी यंग एंड ही वाज फिट। वो अपने फिटनेस के लिए जाने जाते थे। नाम बदलकर ओरांग नेशनल पार्क कर दिया। इस नेशनल पार्क से राजीव गांधी का नाम हटाने पर कांग्रेस ने नाराजगी भी जताई। राजस्थान के चुरू में एक शादी समारोह के दौरान फूड पॉइजनिंग की वजह से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। पूर्व राज्यसभा सांसद और पत्रकार चंदन मित्रा का 65 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी समेत कई लोगों ने दुख जताया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का समर्थन करने वाले भारतीय मुसलमानों पर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह भड़क गए और उन्होंने तालिबान की जीत का जश्न मनाने को खतरनाक बताया। दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है।
इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने नसीरुद्दीन शाह के इस बयान का समर्थन किया और इसी बहाने उन्होंने देश में मौजूद तालिबान समर्थकों को अफगानिस्तान जाने की नसीहत दे डाली। उसको समर्थन करते हो उनके लिए बेहतर होगा कि या तो वो हमारी संस्कृति से जुड़ जाएं या वहीं चले जाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की गाय पर की गई टिप्पणी पर जबानी जंग छिड़ गई। समाजवादी पार्टी ने अदालत के गोरक्षा पर दिए गए सुझाव को तो सही ठहराया, लेकिन लगे हाथ बीजेपी पर गाय की अनदेखी करने का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय माता पे राजनीति तो करती है, लेकिन गाय माता को भोजन नहीं दे सकती, उनके रहने की व्यवस्था नहीं कर सकती। जिसके बाद यूपी सरकार के मंत्रियों ने समाजवादी पार्टी को खरी खरी सुना दी। कोर्ट ने जो कहा, कोर्ट हमारा एजेंडा तो नहीं हो सकता, मगर समाजवादी पार्टी है वो कुछ भी कर सकती है। सियासी वार पलटवार के बीच मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के सुझाव का समर्थन कर दिया। हम सबकी भी यही डिमांड है कि गाय को एक नेशनल एनिमल के तौर पर डिक्लेयर करके उसकी पूरी तरीके से सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया। भारतीय जनता पार्टी ढूंढेगी कि उनके प्रत्याशी कहां हैं, इसीलिए समाजवादियों ने कहा है कि अब की बार 400 पार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर 44 टीचरों को नेशनल अवार्ड से सम्मानित करेंगे। टीम इंडिया ने मुंबई क्रिकेट के मशहूर कोच रहे वासुदेव परांजपे को चौथे टेस्ट के दौरान श्रद्धांजलि दी। इसके लिए खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में अपनी बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे। वासुदेव परांजपे ने सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा समेत कई दिग्गजों के मेंटोर की भी भूमिका निभाई थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारे लगाने के आरोपी पिंकी चौधरी को 17 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने आईईडी धमाका किया, जिससे सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। इसके बाद घायल जवान को इलाज के लिए रायपुर लाया गया। यूपी सरकार ने ललितपुर में एक नया एयरपोर्ट बनाने के लिए करीब 92 हेक्टेयर जमीन खरीदने का फैसला लिया। एलजेपी अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान को संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया और उनकी जगह सांसद वीणा देवी को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई। खबर है कि चीन और पाकिस्तान ने कुछ आईटी इंजीनियरों को अफगानिस्तान भेजा। ये इंजीनियर व्हाट्सएप और दूसरी तकनीक के इस्तेमाल में तालिबान की मदद करेंगे। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का श्रीनगर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनके निधन के बाद से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। साथ ही इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई ताकि किसी तरह की अफवाहें न फैलें। खाली सरकारी कंपनी के मोबाइल फोन इस वक्त काम कर रहे हैं, बाकी जितनी भी निजी कंपनियां हैं उनके मोबाइल फोन साथ साथ मोबाइल इंटरनेट भी ब्लॉक कर दिया गया है। वसुंधरा राजे के समर्थकों के नए संगठन की वजह से राजस्थान बीजेपी में अनबन की अटकलें हैं। राजे समर्थकों ने राज्य में टीम वसुंधरा नाम से एक नया संगठन बनाया है और जयपुर में उसका दफ्तर भी खुल चुका है। वसुंधरा जी के समर्थकों ने जयपुर के अंदर एक प्रदेश कार्यालय शुरू किया टीम वसुंधरा के नाम पर। कहा जा रहा है कि इस संगठन का मकसद वसुंधरा को 2023 में बीजेपी की ओर से सीएम का चेहरा बनाना है, लेकिन राज्य में बीजेपी के दूसरे नेता इस बात से नाखुश लगे और उन्होंने मांग की कि वसुंधरा इसे रोकें। उनको खुद को स्वयं को देखना चाहिए कि यदि उनके नाम से कोई ऐसा संगठन चलता है, उनको आपत्ति हो तो दर्ज करनी चाहिए। दिल्ली के पास नोएडा में सुपरटेक की अवैध इमारतों के मामले में नोएडा अथॉरिटी के एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही राज्य सरकार ने एक एसआईटी भी बना दी जो 2004 से 2017 तक वहां हुए अवैध निर्माण पर जांच करेगी। इसमें अधिकारियों और बिल्डरों की मिलीभगत की भी जांच होगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के 2 अवैध टावरों को गिराने का आदेश दिया था। इसी के बाद से राज्य सरकार भी एक्शन में है। जो बिल्डर है उनके साथ जो अफसर का भी एक गुट है और उसके कारण लोगों को तकलीफ हुई है, उन अफसरों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अहमदाबाद नगर निगम ने जनसंख्या नियंत्रण पर एक फैसला लिया, जिसके तहत अब 2 बच्चों तक की डिलीवरी सरकारी अस्पताल में मुफ्त होगी, जबकि तीसरा बच्चा पैदा होने पर पैसे लिए जाएंगे। अब तक किसी भी बच्चे के पैदा होने का खर्च सरकारी अस्पताल ही उठाते थे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद दागा और सीबीआई के सब इंस्पेक्टर अभिषेक तिवारी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने इन्हें 2 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। आरोप है कि इन लोगों ने अनिल देशमुख के खिलाफ चल रही जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। गुजरात के केवड़िया में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई।
इसमें पहले दिन सीएम विजय रूपाणी के अलावा केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव समेत कई नेता भी मौजूद रहे। केरल के पूर्व मंत्री केटी जलील का मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ईडी ने कोच्चि में बयान दर्ज किया। कोलकाता में दुर्गा पूजा के लिए सीएम ममता बनर्जी की एक मूर्ति बनाई जाएगी। इसकी तैयारियां भी वहां शुरू कर दी गई। इस मूर्ति में ममता बनर्जी के हाथों में राज्य सरकार की 10 योजनाओं को दिखाया जाएगा। दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और चीन समेत 7 देशों से भारत आने वाली उड़ानों पर कोरोना नियम सख्त कर दिए गए। अब वहां से आ रहे लोगों के लिए 72 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट जरूरी होगी। दुनिया भर में सामने आ रहे कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए ये फैसला लिया गया। इससे पहले भारत सरकार ने यूके, यूरोप और कुछ खाड़ी के देशों के लिए भी ऐसा ही नियम जारी किया था। पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान पर पार्टी नेताओं के बीच मतभेद सामने आ गए। पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने माना कि पंजाब कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब ये मान लिया जाए पंजाब कांग्रेस में ऑल इज वेल। ऑल इज वेल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट। वहीं हरीश रावत के उलट कांग्रेस विधायक राजकुमार वेरका ने इस तरह की किसी भी बात से इनकार कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई पार्टी छोड़ के जा रहा है, कोई कहीं पार्टी में जा रहा है। सब लोग कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस में रहेंगे। असम सरकार ने राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क का नाम बदलकर ओरांग नेशनल पार्क कर दिया। इस नेशनल पार्क से राजीव गांधी का नाम हटाने पर कांग्रेस ने नाराजगी भी जताई। राजस्थान के चुरू में एक शादी समारोह के दौरान फूड पॉइजनिंग की वजह से 100 से ज्यादा लोग बीमार हो गए। पूर्व राज्यसभा सांसद और पत्रकार चंदन मित्रा का 65 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। उनके निधन पर पीएम मोदी और सीएम ममता बनर्जी समेत कई लोगों ने दुख जताया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे का समर्थन करने वाले भारतीय मुसलमानों पर अभिनेता नसीरुद्दीन शाह भड़क गए और उन्होंने तालिबान की जीत का जश्न मनाने को खतरनाक बताया। दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है। इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने नसीरुद्दीन शाह के इस बयान का समर्थन किया और इसी बहाने उन्होंने देश में मौजूद तालिबान समर्थकों को अफगानिस्तान जाने की नसीहत दे डाली। उसको समर्थन करते हो उनके लिए बेहतर होगा कि या तो वो हमारी संस्कृति से जुड़ जाएं या वहीं चले जाएं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की गाय पर की गई टिप्पणी पर जबानी जंग छिड़ गई। समाजवादी पार्टी ने अदालत के गोरक्षा पर दिए गए सुझाव को तो सही ठहराया, लेकिन लगे हाथ बीजेपी पर गाय की अनदेखी करने का आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गाय माता पे राजनीति तो करती है, लेकिन गाय माता को भोजन नहीं दे सकती, उनके रहने की व्यवस्था नहीं कर सकती। जिसके बाद यूपी सरकार के मंत्रियों ने समाजवादी पार्टी को खरी खरी सुना दी। कोर्ट ने जो कहा, कोर्ट हमारा एजेंडा तो नहीं हो सकता, मगर समाजवादी पार्टी है वो कुछ भी कर सकती है। सियासी वार पलटवार के बीच मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के सुझाव का समर्थन कर दिया। हम सबकी भी यही डिमांड है कि गाय को एक नेशनल एनिमल के तौर पर डिक्लेयर करके उसकी पूरी तरीके से सुरक्षा को यकीनी बनाया जाए। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया। भारतीय जनता पार्टी ढूंढेगी कि उनके प्रत्याशी कहां हैं, इसीलिए समाजवादियों ने कहा है कि अब की बार 400 पार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर 44 टीचरों को नेशनल अवार्ड से सम्मानित करेंगे। टीम इंडिया ने मुंबई क्रिकेट के मशहूर कोच रहे वासुदेव परांजपे को चौथे टेस्ट के दौरान श्रद्धांजलि दी। इसके लिए खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में अपनी बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर खेलने उतरे। वासुदेव परांजपे ने सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और रोहित शर्मा समेत कई दिग्गजों के मेंटोर की भी भूमिका निभाई थी। दिल्ली के जंतर मंतर पर भड़काऊ नारे लगाने के आरोपी पिंकी चौधरी को 17 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने आईईडी धमाका किया, जिससे सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया। इसके बाद घायल जवान को इलाज के लिए रायपुर लाया गया। यूपी सरकार ने ललितपुर में एक नया एयरपोर्ट बनाने के लिए करीब 92 हेक्टेयर जमीन खरीदने का फैसला लिया। एलजेपी अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान को संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया और उनकी जगह सांसद वीणा देवी को यह जिम्मेदारी सौंप दी गई। खबर है कि चीन और पाकिस्तान ने कुछ आईटी इंजीनियरों को अफगानिस्तान भेजा। ये इंजीनियर व्हाट्सएप और दूसरी तकनीक के इस्तेमाल में तालिबान की मदद करेंगे। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का श्रीनगर में अंतिम संस्कार कर दिया गया।
उनके निधन के बाद से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। साथ ही इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई ताकि किसी तरह की अफवाहें न फैलें। खाली सरकारी कंपनी के मोबाइल फोन इस वक्त काम कर रहे हैं, बाकी जितनी भी निजी कंपनियां हैं उनके मोबाइल फोन साथ साथ मोबाइल इंटरनेट भी ब्लॉक कर दिया गया है। वसुंधरा राजे के समर्थकों के नए संगठन की वजह से राजस्थान बीजेपी में अनबन की अटकलें हैं। राजे समर्थकों ने राज्य में टीम वसुंधरा नाम से एक नया संगठन बनाया है और जयपुर में उसका दफ्तर भी खुल चुका है। वसुंधरा जी के समर्थकों ने जयपुर के अंदर एक प्रदेश कार्यालय शुरू किया टीम वसुंधरा के नाम पर। कहा जा रहा है कि इस संगठन का मकसद वसुंधरा को 2023 में बीजेपी की ओर से सीएम का चेहरा बनाना है, लेकिन राज्य में बीजेपी के दूसरे नेता इस बात से नाखुश लगे और उन्होंने मांग की कि वसुंधरा इसे रोकें। उनको खुद को स्वयं को देखना चाहिए कि यदि उनके नाम से कोई ऐसा संगठन चलता है, उनको आपत्ति है तो दर्ज करनी चाहिए। दिल्ली के पास नोएडा में सुपरटेक की अवैध इमारतों के मामले में नोएडा अथॉरिटी के एक अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही राज्य सरकार ने एक एसआईटी भी बना दी जो 2004 से 2017 तक वहां हुए अवैध निर्माण पर जांच करेगी। इसमें अधिकारियों और बिल्डरों की मिलीभगत की भी जांच होगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के 2 अवैध टावरों को गिराने का आदेश दिया था। इसी के बाद से राज्य सरकार भी एक्शन में है। जो बिल्डर है उनके साथ जो अफसर का भी एक गुट है और उसके कारण लोगों को तकलीफ हुई है, उन अफसरों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। अहमदाबाद नगर निगम ने जनसंख्या नियंत्रण पर एक फैसला लिया जिसके तहत अब 2 बच्चों तक की डिलीवरी सरकारी अस्पताल में मुफ्त होगी, जबकि तीसरा बच्चा पैदा होने पर पैसे लिए जाएंगे। अब तक किसी भी बच्चे के पैदा होने का खर्च सरकारी अस्पताल ही उठाते थे। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला को आज अंतिम विदाई दी गई है। अब से कुछ देर पहले मुंबई के ओशिवारा शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। परिवार के लोगों ने और उनके चाहने वालों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी है। सिद्धार्थ शुक्ला को अंतिम विदाई देने पहुंची शहनाज गिल फूट फूट कर रोती दिखाई दी। इससे पहले कूपर हॉस्पिटल से एम्बुलेंस के जरिए सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर को ओशिवारा शमशान घाट लाया गया। तो अंतिम संस्कार की ये तस्वीरें, सिद्धार्थ शुक्ला एक ऐसा चमकता हुआ सितारा जिसकी लगातार फैंस जितनी भी तारीफ करें, एक ऐसा सितारा जो भले ही छोटे पर्दे से जरूर अपनी शुरुआत करा था और बड़े पर्दे तक उसने अपनी पहुंच बनाई थी, लेकिन गजब की फैन फॉलोइंग सिद्धार्थ शुक्ला की थी। और जब ये अंतिम संस्कार हो रहा था तो फैंस और उनको चाहने वाले सब के सब मायूस थे। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन के भाई के बारे में। दिल्ली की एक कोर्ट ने ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम को पिछले साल फरवरी में हुई दिल्ली हिंसा से जुड़े एक मामले में आरोप मुक्त कर दिया है, लेकिन शाह आलम पर अब भी दिल्ली हिंसा से जुड़े 8 कोर्ट में मामले चल रहे हैं। इस हिंसा से जुड़े एक मामले में शाह आलम को आरोप मुक्त करते हुए कड़कड़डुमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर तल्ख टिप्पणी की और कहा कि ये दंगे दिल्ली पुलिस की विफलता के लिए याद रखे जाएंगे। बीते साल 24 और 25 फरवरी को करावल नगर और चांदबाग इलाके में 2 लोगों की दुकानें जला दी गई थी। दोनों मामलों में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और उनके भाई शाह आलम को आरोपी बनाया था। इन मामलों में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ताहिर हुसैन और शाह आलम को आरोप मुक्त कर दिया, लेकिन अभी भी शाह आलम पर दिल्ली हिंसा से जुड़े 8 मामले चल रहे हैं। शाह आलम और दूसरे आरोपियों पर दंगा करने, हथियारों का इस्तेमाल करने, चोरी, धार्मिक स्थल में आग लगाने और सरकारी आदेश नहीं मानने जैसे आरोप के मामले दर्ज हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें ये अहम खबर, दरअसल दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन से जुड़े हुए उसके भाई के बारे में यह खबर आ रही है। दिल्ली के एक कोर्ट ने ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम को पिछले साल फरवरी में हुए दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में आरोप मुक्त किया है, लेकिन शाह आलम पर अब भी हिंसा के मामले में 8 केसेस हैं जो कोर्ट में चल रहे हैं। हिंसा से जुड़े एक मामले में शाह आलम को आरोप मुक्त करते हुए कड़कड़डुमा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर तल्ख टिप्पणी की।